ऐसे इसको करने का एक छोटा तरीका होता है, तो करने का छोटा तरीका आ जाओ। हाँ मनीषा बेटा आप बताते, बताओ क्या क्वेश्चन बेटा। ओके। यस सर। बोलो मनीषा बेटा। एक सेकेंड सर। हाँ, 500 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन को ओके ओके समझ गया समझ गया आपकी बात। अब की बात करते हैं। 500 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सी O2 की अधिक में जलाया यस सर। जाता है, यस सर। आगे हमको समझना। इसके अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या है C5H12। वो कैसे आया, एक बात हमको याद रखना, जब भी हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट की आ जाए और उसको जलाने की बात करें, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड अभिक्रिया आपको याद रखनी है। मान इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मान रखा था जब भी हम कोई हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी हमारे पास क्या होगा CXH1, ये हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है, जब हम इसको अधिक मात्रा में जलाते हैं, O2, O2 यहाँ पर क्या है अधिक मात्रा में, जब भी ये जलेगा, ठीक है, तो ये हमको दो चीजें देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर यानी जल। कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन के यहाँ पर है परमाणु, X परमाणु है, तो X अणु देगा किसके, कार्बन डाइऑक्साइड। Y परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो Y/2 परमाणु आपको किसके मिलेंगे, जल के। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट ये क्या है हमारे पास मानक, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं एयर में, तो हमको दो चीजें मिलती है, दो उत्पाद मिलते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इस क्वेश्चन में भी यही चीज मेन है। अब उन्होंने क्या बोला हमारे पास, ये जो है हमारे पास ये 500 ml है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या दे रखी है, जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कितनी दे रखी है उन्होंने, 2.5 लीटर। ये सुनो, हाँ सर बिल्कुल 2.5 लीटर है। अब यहाँ पर तुम देखो 500 ml से 2.5 लीटर बन रहा है। ठीक है, इसका एक मोल इसके x मोल के बराबर है, यही कहना चाह रहे हैं हम। एक मोल CXH2 हाइड्रोकार्बन जो है इसके कितने मोल के बराबर है, x मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये हमको मानक अभिक्रिया से पता चल रहा है। ठीक है, ये आयतन दे रखा है, क्या आयतन से मोल नहीं ज्ञात कर सकता, कर सकते हैं, तो तुम इसके मोल बताओगे कितने आएंगे, हाँ बिल्कुल 22.4, ये हमारे इसके मोल आ गए। और सॉरी सॉरी, ऊपर क्या दे रखा है, एमएल में दे रखा है, ये लीटर में था, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करेंगे, तो इतने मोल होंगे किसके, इसके। ठीक है, इसके भी तो मोल याद कर सकते हो,
और सीधा सीधा हमको पता चल रहा है इसके मोल जितने होंगे इसके उससे 5 गुना ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 5 गुना ज्यादा। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 2500 ml बटे 22400 ml, ये आ जाएंगे मोल इसके कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब इसकी मोल जितने हैं उतने मोल किसके बनने चाहिए? सॉरी, एक्स मोल बनने चाहिए किसके? ये यहां से मैं एक्स की मात्रा नहीं ज्ञात कर सकता? कर सकता हूं जैसे ना, तो एक्स की मात्रा कितनी आएगी हमारे पास? इसकी मोल बटे इसके मोल, जो कि अराउंड अराउंड 5 आ जाएगी, सोल्व करोगे तो। ठीक है, कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब आपने ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में देखो कि 5 वाले 2 ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन का भी, सॉरी जल का भी उन्होंने दे रखा। कितना दे रखा जल का? 3 लीटर। वहीं से आप इसका भी तो जांच कर सकते हो, y की वैल्यू कितना जाएगी, y/2 की वैल्यू कितनी आएगी? चलो ये 5 है, 500 ml है, ये 3 लीटर है, तो ये 6 गुना ज्यादा है, तो y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माना x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या बन गया हमारा? डी, जो ठीक है C5H12। और ऑप्शन डी। अनीशा बेटा आपको समझ में आया? अनीशा बेटा आपको हमेशा याद रखना ये वाली मानक अभिक्रिया, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन हम जलाते हैं तो वो इसी क्रम में जलता है। ठीक है, सर अब बोलो अनीशा। सर वाई वाला कैसे किया? वाई वाले का आयतन तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, 3 लीटर। जैसे हमने बोला कि 1 मोल x मोल बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के, वैसे हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल हाइड्रोकार्बन y/2 मोल बना रहा है किसके? जल के या वाष्प के। ठीक है बेटा निशा, यस सर। अब इसके जितने मोल आएंगे और इसके मोल उससे 6 गुना ज्यादा होंगे, तो यानी जो y की वैल्यू आएगी, y/2 की वैल्यू आएगी वो कितने की? 6 के बराबर। और जब y की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे तो 6 200 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ये तुमको 3 लीटर ना देके तुमको बोल देता है कि ये मेरे को कितना दे रखा है? 2 लीटर, तो 2 लीटर में आंसर ही बदल जाता है, क्योंकि 2 लीटर है, 4 गुना ज्यादा होता, तो 2 लीटर 2.5 लीटर से 2.5 लीटर। 5 गुना ज्यादा होता, तो जो 5 गुना ज्यादा होता तो y/2 किसके बराबर होता? 2.5, सॉरी 5 के बराबर होता तो y की वैल्यू 10 आ जाती, फिर आपका ऑप्शन डी सी बन जाता, C5H10। यानी ये आयतन जितना दे रखा है इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को बदल सकते हैं, हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो बदल जाएगा। नहीं समझ आया? चलो एक काम करते हैं, अनिशा बेटा आपको नहीं समझ आया बताओ। नो सर, इतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये अभिक्रिया काम कैसे करता है। हमारे पास अगर C5H12 ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है, अगर मैं इसको जलाऊंगा, जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे ही जलेगा, जितने कार्बन है, कितने कार्बन दिख रहे हैं पर, जलने के बाद कितने अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? 5 अणु बनेंगे।
हाइड्रोजन कितने हैं 12, और वाटर में जो जल होता है उसमें पहले से ही 2 होते हैं, और मुझे 12 करनी है, तो उसके आगे कितना लगाऊंगा मैं 6 लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा ऑक्सीजन, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, 16, इसके आगे लग जाए 8। ये हो चुका हमारा संतुलित। ठीक है, मैं इसको उल्टा नीचे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारे पास एक अणु होगा किसका C5H12 का, तो उससे कितने अणु बनेंगे बताओ। 5 अणु बनेंगे किसके कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु बनेंगे किसके H2O के। आयतन में अगर बताया जाए तो कैसे बताओगे 22.4 लीटर अगर ये होगा, तो उसका 5 गुना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही पढ़ा था हमने मोल मोल विश्लेषण में। और उसका 6 गुना क्या बनेगा 6 गुना वाष्प बनेगा। ठीक है, मेरे को दे कितना रखा है 500 ml। यहाँ पर मैं एक चीज और यूज कर सकते हैं, आयतन बटे आयतन। ठीक है, हाँ, अब जिसका आयतन, जैसे इसका आयतन मेरे को दे रखा है, वही पे इसका आयतन दे रखा है, बट मुझे पता नहीं कि कितने गुना है। एक्स की वैल्यू तो नहीं पता इसके आगे वाले, ये पता है मेरे को गुणांक, गुणांक तो नहीं पता। तो गुणांक कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग तरीका पता चल चुका है। क्या गुणांक निकालने के लिए जिसका गुणांक निकालना है, जिसका दे रखा है, जैसे हमारे आपको दे रखा है किसका C5H12 का आयतन बटे आयतन, यहीं से बता दिया मेरा गुणांक है। ये गुणांक मुझे चाहिए। अब उन्होंने बोल रखा है मेरे पास इसका आयतन दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है 500 ml। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, किसका आयतन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे जिसका गुणांक निकालना है उसकी आयतन को ऊपर रखो, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन ऊपर, और किसके गुणांक के रिस्पेक्ट में निकालना है CHH12 के आयतन। तो इसका गुणांक कितना आएगा ये ऊपर था मेरा 2.5, नीचे आ गया 0.5, काटेंगे तो 5, यानी मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का गुणांक है वो कितना होगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, फिर दूसरी चीज, सेम चीज हम इसका गुणांक निकालेंगे किसका वाष्प का। तो वाष्प के गुणांक में क्या करेंगे, उसका आयतन ऊपर, वाटर का आयतन बटे CXH5 का आयतन, ये बराबर आ जाएंगे उसके गुणांक के। और यहाँ पर इसका गुणांक कितना दे रखा है फिर 22 बटे 2। और तुम यहाँ पर देखोगे ये 3 लीटर और ये 0.5, काटोगे तो 6 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। तो इस तरीके से हम गुणांक भी निकाल सकते हैं। अनिशा बेटा ये तरीका समझ आया आपको। ये तो एक और तरीका मेरे पास सर 0.5 कहाँ से आ गया? ये ml में है, ये दोनों लीटर में है। ml को अगर लीटर अच्छा में कन्वर्ट करोगे
हाँ 0.5 आ जाएगा, ठीक है। y/2 के लिए क्योंकि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन होंगे तो संतुलित होने चाहिए, संतुलित में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही तो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। वहां पर y हाइड्रोजन है तो जल में तो 2 ही होते हैं, तो उसके आधा लेना पड़ेगा अभी गुना, अभी जाके संतुलित होगा, इसीलिए। और बताओ, ठीक है। और दूसरा बेटा आपका कौन सा है, D4 कौन सा है, D4 बताओ निशा बेटा आपका कौन सा था। सर, रजो सर पे D3 दिया था उस पे। क्वेश्चन बताओ कौन सा था। ओके सर। सर क्वेश्चन है 6.8 ग्राम ठीक है मैं अमोनिया की क्रिया करने के लिए। ठीक है मैं बताता हूँ। 6.8 अमोनिया के साथ क्रिया करने के लिए O2 की आवश्यक मोलों की संख्या, और उन्होंने हमको अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। इसको मिटा दूं पहले, यही था निशा बेटा, यही क्वेश्चन था ना आपका। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पहले संतुलित करनी होगी अभिक्रिया को, और जैसे ही संतुलित हो जाएगी फिर आप मोल मोल विश्लेषण से उसके मोल ज्ञात कर सकते हो, किसके, O2 के, ठीक है। बहुत ही सिंपल सरल सा आंसर है इसका। चलो दिखाता हूँ मैं आपको करके। ये वस्तु द्वारा मिटा देता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे सामने क्या दे रखी है, उसने अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया कुछ ऐसी है बट ये असंतुलित है। ये अमोनिया अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ में, O2 के साथ में, और बना रहा है क्या, NO प्लस वाटर। इसके गुणांक नहीं दे रखे, क्या नहीं दे रखे, गुणांक नहीं दे रखे। तो पहला काम तो इसको संतुलित करना है, ठीक है। जब इसको संतुलित कर लोगे तो जैसे इसके गुणांक मिल जाएंगे हमारा सारा काम सिंपल हो जाएगा। इसके गुणांक है हमारे पास 4 5 4 6, ये गुणांक आ जाएंगे इनके। और जैसे ही गुणांक आ जाएंगे, इन्होंने हमको क्या दे रखा है, अमोनिया का मोल, सॉरी अमोनिया का द्रव्यमान दे रखा है। तो अमोनिया के द्रव्यमान से अब उसने क्या पूछा है, ऑक्सीजन की मोलों की संख्या, ये पूछा हुआ है। पहला काम तो करते हैं, अमोनिया के मोल ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम मोल ज्ञात करेंगे तो कितने मोल आएंगे, तब जितना द्रव्यमान दे रखा है बटे जितना उसका आय है, क्या है, अणुभार। अणुभार कितना है यहाँ पर 17, ये इसका क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, ठीक है। कितने मोल आएंगे ये बताओ, 0.4 मोल, ठीक है। ये किसके मोल है, अमोनिया के। किसके मोल में से पूछे गए हैं, ऑक्सीजन के। जिसके मोल में से पूछे गए हैं बस निकाल लेंगे, जिसके मोल पूछे गए उसको मोल के ऊपर रख लेंगे। O2 के मोल, जिसके मोल दे रखे हैं उसके मोल को नीचे, अमोनिया के मोल, इनके गुणांक, गुणांक क्या है 5/4, बस सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अमोनिया के मोल बता थे तो O2 के मोल पता चलेंगे, 5/4 इंटू 0.4 काटोगे तो 0.5। अमीशा बेटा आपको क्लियर हुआ, अब ऑप्शन डी इसका आंसर है।
संतुलित करें। ठीक है नहीं चले। हाँ, पंकज आपका कौन सा था सब्जेक्ट? F2 करके था, बताओ। बिल्कुल पंकज। ठीक है, एक काम करता हूँ, नीचे वाले को मिटा देता हूँ। F2, F2 क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। ठीक है, F2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये किसमें दे रखा है हमारा, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत में। इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, फिर हम F2 को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, 21.6 ग्राम एक चांदी के सिक्के में HNO3 में घोला जाता है। ठीक है, जब इस विलयन में NaCl मिलाया जाता है तो AgCl रूप से सारा सारा सिल्वर किसमें हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। यदि AgCl का भार 14.5 ग्राम है, ठीक है, पाया गया, तो सिक्के में चांदी की प्रतिशत ज्ञात करें। ये हमारे पास क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था पंकज बेटा, बताओ। ये क्वेश्चन है या और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। F2 ध्यान दें, F2 में क्या दे रखा हमको। सबसे पहली चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि क्रिया क्या होगी। यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है, कौन सी, जो हमारे चांदी के सिक्के में थी, उसमें तो जो सिल्वर था, चांदी थी, वो तो Ag की फॉर्म में थी। फिर उसको हमने किसमें मिलाया, HNO3 में घोला गया, तो उसने अभिक्रिया की। इन रिएक्शन को याद रखना क्योंकि ये अभिक्रिया अच्छे वाले क्वेश्चन है जिनमें अटकोगे। यहाँ पे बनेगा AgNO3 प्लस O2 और जल। पहली अभिक्रिया कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हमारे पास जो चांदी है वो इसमें आ चुकी है। ये चांदी का फर्दर रिएक्शन करवाया गया, फर्दर अभिक्रिया करवाई गई। आगे इसको क्या किया, मिलाया गया किसके साथ में, NaCl के साथ में। तो Na ने क्या कर दिया, NaNO3 बन गया और AgCl2, ये पूरा पूरा अघुलनशील तत्व बन गया। ठीक है, अब उन्होंने दिया कि ये जो बना है मेरे पास, ये कितना है, 14.35 ग्राम। ठीक है, अब इसके जितने मोल होंगे, देखो संतुलित है, सारी सारी अभिक्रिया संतुलित है। अब इसमें ध्यान देना, जितने भी मोल इसके होंगे वो सारे के सारे मोल कहां से आएंगे, सिल्वर के। इसमें से सिर्फ सिल्वर परमाणु को देखना है। सिल्वर परमाणु तो जितनी यहाँ पर होंगे परमाणु, उतने ही परमाणु इसमें होंगे, और जितने परमाणु इसमें थे उतने ही परमाणु यहाँ पर यानी सिक्के के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं इसकी द्रव्यमान से इसकी मोल ज्ञात कर लूं, इसके मोल से मैं इसके मोल निकाल सकता हूँ, और इसके मोल से मैं किसके मोल ज्ञात कर सकता हूँ। और जब मेरे पास मोल आ जाएगा तो फिर प्रतिशत निकालना मुझे आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, AgCl के मोल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
जो द्रव्यमान दे रखा है, कितना द्रव्यमान दे रखा है? 0.35। इसका आणविक द्रव्यमान AgCl का आणविक द्रव्यमान होता है 143.5। आणविक द्रव्यमान किसका? AgCl का। तो यहां से तुम करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 0.1 मोल। आप इसको लगा, जैसे ही 0.1 मोल आ गया वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो इसके मोल होंगे उसके भी बराबर होंगे, यानी 0.1 मोल बना होगा AgCl किससे? 0.1 मोल AgNO3 से। और AgNO3 तो जितने मोल है वो बनेंगे किससे? 0.1 मोल सिल्वर यानी चांदी से। ठीक है, सबको समझ में यहाँ तक? तो मुझे मोल ज्ञात हो गए। किसके मोल आ गए? चांदी के। अब चांदी के मोल आ चुके हैं तो चांदी का द्रव्यमान निकाल सकता हूँ, भार निकाल सकता हूँ। हाँ सर, वही तो निकाल सकते हैं। चांदी का भार कितना आ जाएगा? Ag का भार तो जितने मोल है उसके उसके आणविक द्रव्यमान से, परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 118, सॉरी 108। जैसे तुम उसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10.8 ग्राम। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या? प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान कितना है? इतनी चांदी है और तुमको पता है क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है हमारे पास जो चांदी का सिक्का है वो कितने ग्राम का है? 21.6 ग्राम का है। 21.6 ग्राम में 10 ग्राम 10.8 ग्राम चांदी है, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो जो टोटल है जिसका निकालना उसका द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इंटू प्रतिशत निकलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको काटोगे ये 2 पर यानी 50% आपका आंसर है। पंकज बेटा आपका क्लियर हुआ? पंकज बेटा क्लियर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ बोलो अनिशा। सर एक F2 भी है। ये F2 है। क्या क्वेश्चन NaCl होगा? व एक सममूलर मिश्रण का द्रव्यमान, जी वाला दिया हुआ है सर उसपे। हाँ, NaCl और यही। KCl के सममूलक मिश्रण का द्रव्यमान यस। 266 mgl है। यस सर। ये वाला करवाने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी क्या है अभी क्रिया हमको करनी है। इसको मिटा दें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आराम से इजी है। इसमें क्या देखा? पहली चीज तो सबसे पहली चीज जो आपको पकड़नी है वो सममूलक, यानी NaCl और KCl के दोनों के मोल बराबर है और जब उनको मिलाया गया मिश्रण बना तो वो कितने का बना? 266 का। तो अगर मैं NaCl के मोल को अगर W मान लूं, KCl के NaCl के द्रव्यमान को अगर W मान लूं तो KCl का द्रव्यमान कितना आएगा? 266 माइनस W। ठीक है, और दोनों का आणविक भार तो हमको पता ही है, डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों के मोल आ जाएंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है सम मोल है तो मोल बराबर होना चाहिए, वहां से क्या आ जाएगा? W की
वैल्यू आ जाएगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। निकाल दो बोर्ड। चलो आगे। ये हमारा शीट में F4 करके है। इस क्वेश्चन में ध्यान बेटा आपने क्या पूछा है? ठीक है, NO3 बेटा NO3 माइनस होता है, इसमें नाइट्रोजन की अवस्था पूछ रहे हो क्या? ऑब्वियस माइनस होना है। बेटा कुछ जानना चाहिए यहाँ पर। AgNO3 की क्या जानोगे बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी, सिल्वर धातु है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर इसका निकाल लेंगे x, ऑक्सीजन -2 × 3। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 6 से गया तो नाइट्रोजन का आ जाएगा 5। समझ बेटा, क्लियर हो गया ये? एक काम करता हूँ, ये F4 बता देता हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, पहली बात तो मान लीजिए हमारे पास x मोल किसके हैं? NaCl के, और y मोल KCl के हैं। दोनों ने अभिक्रिया की, इसके साथ में AgNO3 के साथ में जैसे ही अभिक्रिया हुई तो जो हमारी चीजें बनेंगी, क्या क्या बनेगा यहाँ पर? x NaNO3 बनेगा प्लस y ये NO3 बनेगा प्लस x प्लस y AgCl। क्यों? क्योंकि Cl इसके पास भी है और Cl इसके पास भी है, दोनों क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमारी अभिक्रिया है। उसमें हमको दे रखा है सममूलक। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या? सममूलक। सममूलक का मतलब x और y क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। इससे हम ये भी पता चलेगा कि x और y की वैल्यू कितनी है, बराबर होगी। बट इसको बाद में यूज करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, द्रव्यमान ले लेते हैं। इसका NaCl का मैं मान लेता हूँ क्या, मेरे पास W ग्राम है, और वहीं पर द्रव्यमान निकालेंगे KCl का। तो विचरण का कितना था? 266। वैसे W माइनस कर देंगे, कितनी ग्राम आ जाएगा किसका? KCl का। अब हमको पता सममोलर है तो इसके मोल NaCl के मोल बराबर होंगे KCl के मोल पे। NaCl के मोल W बटे कितना? 58.5। ठीक है, आणविक भार किसका? NaCl का। वहीं पर 266 माइनस W बटे KCl का आणविक भार आ जाएगा हमारे पास कितना? 74.5। यहाँ से आप W की वैल्यू ज्ञात करोगे, W की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आराम से कितनी आएगी हमारे पास? 117 mg के बराबर।
जिससे तुम मोल निकालोगे, NaCl के मोल, वो भी 2 मोल आएंगे, और KCl के मोल, वो भी 2 मोल आएंगे। यानी X भी 2 है, Y भी 2 है। AgCl के कितने मोल हो जाएंगे? AgCl के मोल हो जाएंगे हमारे पास 4 मोल। तो AgCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 इंटू इसका आणविक भार जो कि 143.32 है, जिसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 574 mg। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक्स और वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों वैसे भी क्या रहेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई इसलिए रखे कि यहाँ पर चाहे मान लेते हैं मोल कुछ अलग भी हो सकते हैं, ज्यादा और कम, तो तब हमको एक्स और वाई लेना पड़ेगा। अगर सम मोलर ना दिया गया तब क्या करेंगे, तब हमको एक्स और वाई अलग अलग निकालने पड़ेंगे। उन दोनों का जो मोल आएगा, जो आएगा, वो हमारे AgCl के मोल के बराबर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, जब आप उनको क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, संतुलित कर लोगे, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में और क्वेश्चनों के साथ में। चलो बेटा, हैव अ नाइस डे। गुड डे सर। गुड डे।